ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है लिंग्विस्ट। सही है। हमने कल देखा था विजुअलाइजेशन। कल का लेक्चर बहुत मज़े का लेक्चर था, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें कवर की थी। कोड को हमने कल बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, आज हम मूव करेंगे सिंगली लिंग्विस्ट पे। कल वाले लेक्चर में सिंगली, डबल, सर्कुलर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस मैंने सारी बता दी हैं, लेकिन हमने कोड नहीं किया था। आज हम थोड़ा कोड की तरफ भी मूव करेंगे। आज हम सिंगली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे आज? ट्रिवर्स करेंगे, इंसर्शन करेंगे, फर्स्ट लास्ट एंड पे डिलीशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे, अपडेशन करेंगे, काफ़ी कुछ करेंगे। लेकिन अभी सिंपली स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा जो कि अपलोड हो चुका है, उसके बगैर आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। ओके, दिस इज़ बेसिकली अ नोड, ठीक है, जिस पे हमने कल काफ़ी बहस की थी। ओके, और इसके अंदर हम सिंगली की बात कर रहे हैं, तो माइंड में अब सिंगली को ले आओ। सिंगली में क्या थी कि मैंने सिंपल इसकी दो पार्टीशंस की थी। ओके, एक पार्टीशन में क्या था, मेरा डाटा पड़ा हुआ था। ओके, और एक पार्टीशन में क्या था, मेरा नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा हुआ था। ओके, इस तरह करके हमने काफ़ी नोड्स बनाई हुई थी। कोड की तरफ हम जाएंगे आज इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अभी हम कोड नहीं कर रहे। ओके, दिस वॉज आवर अ सिंगल नोड। ओके, और ये हमारी दूसरी नोड, ये हमारी तीसरी नोड, और ये हम एक और नोड बना लेते हैं और एक इधर भी नोड कर लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसी 5 नोड्स बना ली हैं। ओके, ओके, सही हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं, सिंगली है, मैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह हल्का हल्का देख लो, बस ये कनेक्टेड है ना, बस एक दूसरे से। ओके, ये नोड्स कनेक्टेड है। लाइक दिस इज योर हेड, ठीक है, ये जो पहली आपकी हेड है और ये आपकी टेल है। और मैंने एक और बात कही थी कि जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट नोड की पहचान क्या है, आखिरी नोड की पहचान क्या है सिंगली लिंक लिस्ट में, सिंगली में अगेन, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा? वो नल होगा। डबली में भी यही होगा। सर्कुलर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कल हो गई हैं। सिंगली में और डबली में जो लास्ट नोड का नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? वो नल होगा, ठीक है। अभी हम पहले ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अरे में भी क्या किया था, जब मैंने आपकी अरे बनवा दी थी, अरे जब बन गई थी, तो पहला हमने क्या काम किया था, हमने उसको ट्रवर्स किया था। व्हाट इज ट्रवर्सिंग? ट्रवर्सिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पहली नोड पे खड़ा हूँ, या अगर अरे को माइंड में लाओ, अरे के मैं पहले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे आखिर वाले इंडेक्स पे जाना है या किसी भी इंडेक्स पे जाना है, तो मतलब मुझे वो एरिया कवर करना है, सही है, मुझे वो चीज़ को एक्सप्लोर करना है, या मुझे घूमना फिरना है सिंपल लैंग्वेज में। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रवर्सिंग। ओके, ट्रवर्सिंग में क्या है कि एक हमने कल एग्जांपल ली थी एलिक्स की। ओके, एलिक्स खड़ा हुआ है इधर फर्स्ट नोड पे, एलिक्स ने 5 की 5 नोड्स देखनी है, तो वो क्या करेगा? मैंने क्या बताया था, सिंगली में एक नोड के पास उसको दुनिया में सिर्फ अपनी अगली नोड का पता है, उसको ना पीछे ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं पता। उससे पता है कि मेरे आगे एक नोड है, डेट्स ऑल। तो एलिक्स इधर जाएगा, फिर एलिक्स इधर जाएगा, फिर एलिक्स इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में करूं कि टीचर आपको कहता है या कोई भी आपको कहता है, इंटरव्यूअर आपको कहता है जी कि एक लिंक लिस्ट है, एक सिंगली लिंक लिस्ट है, इसको ट्रवर्स करो। ट्रवर्स करके क्या करना है? सारी नोड्स की वैल्यू प्रिंट कराओ। हम उसका कोड देखेंगे, सही है। तो पहला हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया? ट्रवर्सल का, सही हो गया। चलो इसको देखते हैं। अभी के लिए अज्यूम इट कि ये लिंक लिस्ट बनी हुई है। मैंने अभी बनाना नहीं सिखाई कोड में, लेकिन अज्यूम करो कि ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये बनी हुई है। ये हमारे पास उसने हमें बता दिया कि दिस इज योर हेड पॉइंटर, ठीक है। उन्होंने हमें बता दिया है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें बता दिया कि सर दिस इज योर हेड पॉइंटर। ओके, और आप आगे ट्रवर्स करो, इसकी वैल्यूज प्रिंट कराओ हर नोड के ऊपर। तहा आपका माइक ऑफ करो।
ओके, मुझे ये भी नहीं पता कि माइक ऑफ ध्यान भी होता है ऑप्शन इसमें माइक ऑफ करने का। बस ठीक है, हो गया। ओके ओके, वी विल कैरी ऑन। सही है। तो क्या करेंगे अब, हमारा क्या प्रॉब्लम थी कि हमने सारी जो नोड्स थी उनको ट्रेवर्स करना था और उनके अंदर से हमने एक वैल्यू निकालनी थी डाटा की। सही है। ये इधर जो डाटा है इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है ना, जस्ट लाइक अरे। अरे में क्या था, आपकी ऐसे करके अरे थी, इधर कुछ पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, वही चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, कुछ चेंज नहीं है। तो हमने क्या करना था, हमने जस्ट इनको ट्रेवर्स करना है, इसके ऊपर चलना है, और ये आगे काफ़ी ज़रूरत आएगी चलने की। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर आपको इधर नज़र आ रहा हो या इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जावा में कर रहा हूँ, मुझे जावा टू बी ऑनेस्ट भूल गई है, लेकिन फिर भी एक मैं फंक्शन लिखता हूँ। ओके, पब्लिक ऐसे लिखते थे। उसके बाद फंक्शन है रिटर्न कुछ नहीं करना, क्योंकि फंक्शन है जस्ट प्रिंटिंग करनी है, डिस्प्ले करना है किसको, लिंक लिस्ट को। ठीक है, एक फंक्शन की बॉडी लिख ली है और कुछ भी नहीं किया। इधर अब थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला काम है। सबसे पहली चीज़ ये, फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे इसका हेड दिया है। अब आप कहोगे हेड क्यों दिया है सर, अगर हेड नहीं दिया होगा मुझे तो मैं लिंक लिस्ट में आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, मुझे कोई एक मेमोरी रेफरेंस तो चाहिए ना। वो जो मेमोरी रेफरेंस है वो हेड है, ठीक है, वो मेमोरी रेफरेंस हेड है। और ये भी होगा जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट से काम करेंगे, तो अगर हमारे पास टेल आ जाती है तो यूजिंग प्रीवियस पॉइंटर भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो मतलब हमें एक मेमोरी का रेफरेंस चाहिए होगा। अब मज़े की चीज़ ये है, फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से जो कि पॉसिबल है, हम आगे बहुत करेंगे, हमारे पास ये हेड नहीं है, हमारे पास ये थर्ड नोड का मेमोरी रेफरेंस या पॉइंटर है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम पीछे जा सकते हैं? नो, क्योंकि दिस इज अ सिंगली लिंक लिस्ट, हम पीछे नहीं जा सकते। तो इट मीन्स कि अगर हमें ये हेड मिल रहा है तो हम इससे आगे ही मूव करेंगे, पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें नोड हेड करके क्या दे दिया है, एक हमें डाटा पास कर दिया। अब उन्होंने कहा जी कि इस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करो। मैं कैसे करूँगा, पहले कोड लिखूंगा फिर समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊंगा, जस्ट लाइक जैसे आप लिखते हो ना, इंट एज इज इक्वल टू 20, सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। इंट क्या है, डाटा टाइप है, मेरी डाटा टाइप क्या है, नोड। सही है। एज कोई भी वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ टेम्प, या कुछ भी, टेम्प एक कन्वेंशन में यूज हो रहा है, सारे करते हैं तो हम लिख लेते हैं, इधर कुछ भी लिख लो। आप उसे वैल्यू क्या साइन कर रहे हो, आप उसे वैल्यू साइन कर रहे हो 20, मैं उसे वैल्यू साइन कर देता हूँ, ये जो ऊपर हेड है यही एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और कुछ भी नहीं किया, इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर दिया। ओके, फिर मैंने एक वाइल लूप लिखा है, वाइल लूप की बॉडी लिख देते हैं। ठीक है जी। अब वाइल लूप की कंडीशन लिखनी है। वाइल लूप की कंडीशन मैं लिखता हूं कि जब तक मेरा जो टेम्प है इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक मेरा टेम्प नल के इक्वल नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तब तक इस लूप को चलाओ। लूप में क्या करना है, प्रिंट करा दो टेम्प का डाटा, और फिर क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। नहीं समझ आई होगी इस बात की, आते हैं इस बात पे, और फिर बात खत्म। सो बेसिकली दिस इज योर ट्रेवर्स करने का कोड। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लिंक लिस्ट, ठीक है, एक आपकी लिंक लिस्ट है, आपने इसको ट्रेवर्स करना है, आपको हेड पॉइंटर मिल गया है, हेड पॉइंटर आपकी पहली नोड पे स्टे कर रहा है। आपने क्या किया है सर, कोड इधर से शुरू होगा, आपने कहा है नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, कि एक नोड बनाओ टेम्प के नाम की, उसको हेड के बराबर कर दो। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं हेड को एच लिख रहा हूं तो मैं टेम्प को टी लिख देता हूं,
एच एंड टी हैं जो मेरे एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कहूँ रेहान आप ना साहिवाल को पॉइंट करो, और फिर मैं तहा को कह दूं कि जहां रेहान पॉइंट कर रहा है वहां पॉइंट करो, तो दोनों साहिवाल को पॉइंट कर रहे हैं। वही चीज ये हुई है कि टेम्परेरी और हेड अब एक जगह को पॉइंट कर रहे हैं, पहली नोड को पॉइंट कर रहे हैं। फिर मैंने ये कह दिया एक छोटी सी बात, वाइल टेम्परेरी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक मेरा टेम्परेरी नल नहीं होता, ओके, जब तक मेरा टेम्परेरी जो है वो नल नहीं होता तब तक इस लूप को चलाना है। क्या अभी टेम्परेरी नल है? बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेरी पे मेरे पास एक नोड पड़ी हुई है। और ये मैंने कंडीशन लिखी क्यों है? ये कंडीशन लिखने की वजह ये है कि एक टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर एलेक्स इधर खड़ा हुआ है, एक टाइम आएगा एलेक्स इधर था, फिर एलेक्स इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एक टाइम आएगा एलेक्स नल पे पहुंचेगा। तो जब वो नल पे पहुंचेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखी है। लेकिन फॉर नाउ अभी के लिए टेम्प मेरा नल नहीं है, तो मैंने उसे कह दिया प्रिंट करा दो टेम्प डॉट डाटा। हेड के अंदर फॉर एग्जांपल 5 था, 5 प्रिंट हो गया जी। पहली नोड के अंदर 5 था, 5 प्रिंट हो गया। अगली लाइन में मैंने उसे कह दिया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये क्या बात कर दी? मैं सिंपल सी इसको ये चीज कही है कि जो मेरा टेम्परेरी नोड है ना, उसके अंदर टेम्परेरी की जो अगली वैल्यू है वो डाल दो। और टेम्परेरी की अगली वैल्यू कौन सी है? अगर टेम्परेरी ये है तो अगली वैल्यू ये है। तो आई कैन सिंपली से कि सर मेरा टेम्परेरी इधर आ गया, इधर भी फॉर एग्जाम्पल 10 वैल्यू थी, फिर मेरा जो टेम्परेरी है वो अज्यूम करो इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, वो कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रिंट करता गया। इधर उसने 15 कर दी, इधर 20 कर दी। अब ना मेरा टेम्परेरी आ गया इधर आगे। क्या मेरा टेम्परेरी नल है? टेम्प नहीं है, टेम्प नहीं है अभी नल। ओके, तो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगी टेम्प डॉट डाटा की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आखिरी नोड के अंदर 25 पड़ा हुआ था, इधर 25 प्रिंट हो गया। फिर इसने कह दिया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नल, तो टेम्प फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया। अब जब अगली दफा लूप चलेगा ना, तो वो क्या देखेगा? टेम्प नल तो नहीं है, टेम्प तो नल है, तो इधर आपका लूप ब्रेक कर जाएगा और आपकी ये लिस्ट सारी प्रिंट हो गई। अब इधर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सफ़ी भाई ये टेम्परेरी क्यों बनाया है? हम ये भी तो कर सकते थे कि हम लिखते, हमें इसकी लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सॉरी, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, ये फंक्शन को मैं इधर नीचे बना लेता हूँ। हम ये करते, अच्छा यार एक सेकंड, कॉपी नहीं हो रहा, लिनक्स जिंदाबाद, पता नहीं क्या। अच्छा, तो क्या करता हूँ मैं, इसको रिमूव कर लेता हूँ। टेम्परेरी अब खत्म हो गया। अच्छा, अब ये क्या कर दिया मैंने? टेम्परेरी को ख़त्म कर दिया है। मैंने ये कहा जी जब तक मेरा हेड नल नहीं होता, हेड डॉट डाटा की वैल्यू प्रिंट कराते रहो और हेड को आगे मूव करते रहो। मतलब ये हुआ कि हेड पहले इधर था, अब हेड इधर आ जाएगा, हेड इधर, हेड इधर, हेड एंड पे चला जाएगा, और एक टाइम आएगा हेड भी नल होगा। हेड भी नल हो जाएगा ना, क्योंकि हेड ये टी की जगह पहुंच जाएगा। यार अगर आपने टी को मूव करा लिया, उसी तरह बेशक आप किसको मूव करा लो, टी एच को मूव करा लो, तो इट मीन्स कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सर आपकी लिंक लिस्ट डिस्प्ले तो हो जाएगी, प्रिंट तो हो जाएगी, ट्रैवर्स तो हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा थोड़ी करके छोड़ देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका हेड इधर था ना स्टार्टिंग में, आपका हेड नल पे आ गया, नल पे आएगा तभी रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकना इसने। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हेड इधर आ गया, आपकी लिंक लिस्ट सारी डिस्प्ले होगी, आप बड़े खुश हैं, ठीक है। आपको मैंने कह दिया कि भाई दोबारा लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराओ। अब क्या करोगे? अब मैंने तो आपको हेड ही देना है, हेड को आप नल पे ले गए हो, हेड अब पीछे जा नहीं सकता,
तो इट मीन्स एक गोल्डन रूल जो लिंक लिस्ट का है वो ये है कि आपने अपने हेड की लोकेशन को प्रिजर्व करना है, आपने उसको संभाल के रखना है। इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने हेड के साथ एक टेम्परेरी नोड बनाया था कि जब मैं ये सारा काम कर लूँ, जब मैं सारी प्रिंटिंग करा लूँ, फिर मैं हेड पे जाऊं तो मेरे पास एक्चुअल रेफरेंस ऑफ मेमोरी पड़ा हो जहां से मेरी लिंक लिस्ट शुरू हो रही है। सही है। इट मींस कि हमने हेड को मूव नहीं करना, कभी ना कभी करना पड़ता है हल्का फुल्का, वो देखेंगे हम अगर हमने कोई डिलीशन एड स्टार्ट करनी है व्हाट्सएवर, वो चीज़ें बात की हैं। अभी के लिए जब आपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, आपने एक टेम्परेरी नोड बनानी है। दिस इज रॉन्ग, 0 मार्क्स। दिस इज गुड। ठीक है, ये क्या करेगा, एक टेम्परेरी नोड बनाएगा आपकी हेड पे, जब तक वो टेम्परेरी नल नहीं होता उसको प्रिंट कराई जाओ और उसको आगे मूव करी जाओ। सिंपल इज दैट। अभी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, सही है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। तो अब थोड़ी सी ना आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही। अगेन इंटरनेट इश्यूज ऑन पीक। ओके, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, सो क्या था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अब देखते हैं। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हम इधर उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं पीछे से। ओके, तो द थिंग इज दिस कि आपने जो नोड की हम कल बात कर रहे थे कि जी नोड बनाई है, नोड को कोड में कैसे बनाना है और नोड को फिर कोड में यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, को ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम कहाँ थे, थोड़ी इंटरनेट का इशू था। ओके, हम यहाँ थे कि हमारी जो एक नोड है हम उसको देख रहे थे, उसको हमने कोड में कैसे बनाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन अभी हल्का फुल्का ही देखो क्या किया है मैंने। एक क्लास बनाई है नोड के नाम की। ठीक है, सिंपल, एक क्लास बनाई है नोड के नाम की। नोड की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने क्या किया है, एक क्लास नोड के नाम की बना दी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने ये की है कि मैंने एक पब्लिक, ये पब्लिक वगैरह भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए इजी होगा समझना। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्टर वगैरह भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो एक कंस्ट्रक्टर को हम रिमूव कर लेते हैं। सही है। ओके, दिस इज सिंपली योर नोड। पहले काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी लेकिन अभी गुड है। नो, क्लास का नाम क्या है, नोड। ठीक है, उसके अंदर हमने कोई डाटा स्टोर कराना है, उसको मैंने वैल्यू कह दी है। आप इधर स्ट्रिंग स्टोर करा लो, कैरेक्टर करा लो, जो मर्जी करा लो। नोड के अंदर कोई डाटा तो स्टोर कराना है ना, जस्ट लाइक इस नोड के अंदर 5 स्टोर था। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस नोड के अंदर मैंने वो इंट वैल्यू थी तो इंट वैल्यू कर दी है। आप इसको बेशक आपने अगर बूलियन की एक लिंक लिस्ट बनानी है तो आप इसे बूल भी कर सकते हो, आप इसे करैक्टर भी कर सकते हो, आप इसे स्ट्रिंग भी कर सकते हो, आपका जो दिल है वो इधर कर सकते हो। मैंने अभी इंट वैल्यू बना ली है क्योंकि मेरी हर नोड के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, उसके बाद इफ वी मूव नेक्स्ट, वो ये कि हमने एक पॉइंटर स्टोर कराना है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंटर अवेलेबल है कि नहीं, हर नोड के अंदर नेक्स्ट 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 है, तो आपकी नोड के अंदर एक आएगा पॉइंटर नेक्स्ट के नाम का। लेकिन द थिंग इज दिस, उसकी डाटा टाइप खुद क्या होगी, मेन चीज कि अगला जो मेरी चीज है, जो मेरा पॉइंटर है नेक्स्ट, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। जस्ट लाइक इधर वैल्यू की डाटा टाइप तो इंट है, नेक्स्ट की क्या टाइप होगी, सर नेक्स्ट की टाइप भी नोड होगी। नोड क्यों होगी, रीजन ऑफ नोड, नोड ये है कि सर आगे भी आपकी नोड ही है, उसके आगे भी आपकी नोड है, उसके आगे भी आपकी नोड है, तो आपकी डाटा टाइप क्या होगी, नोड होगी।
एंड सिंपली दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अगर आपने ऊपर पढ़ी आपके लिए ये 2-3 लाइन तो कोई मसला नहीं है। नोड क्लास के नाम की कंस्ट्रक्टर होता है, अपने अंदर वैल्यू ले रहा है और एक न्यू इंस्टेंस बना के उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अभी के लिए आप इसको भी भूल सकते हो। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होती है आपको पता है, आपने ऊपर पढ़ी भी है, ठीक है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, यू कैन से, सही है, बिहेवियर्स एंड मेथड्स, वो चीज़ें, ओके। तो हमने बस ये 2 चीज़ें स्टोर कराई हुई हैं। तो अभी कम बैक टू दिस, ठीक है। हम ना चलो ऐसा करते हैं, जस्ट टू क्लियर सम कन्फ्यूजन, इंट वैल्यू की जगह इंट डाटा में लिख देता हूँ इधर बेशक आप अपना नाम लिख दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने इधर लिख दिया इंट डाटा। अब आओ ज़रा इस कोड पे, नो टेम्प इज इक्वल टू हेड, वो तो आपको समझ लगी है कि इधर टेम्प बना लिया। अब मेरी बात सुनो, सिंपल इज डैट, ये मेरी एक नोड है, इसको मैं हेड कह रहा हूं, अब मैं इसको टेम्प भी कह रहा हूं, तो इसके अंदर जो डाटा और इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो मैं हेड डॉट डाटा करके भी निकाल सकता हूं और मैं टी डॉट डाटा करके भी निकाल सकता हूं, क्योंकि एच और टी तो एक ही चीज हो गई है ना। कैसे एक चीज हो गई है? क्योंकि मैंने लिख दिया नो टेम्प इज इक्वल टू हेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने ये कहा जब तक मेरा टेम्परेरी नल नहीं है, टेम्प के अंदर वाली वैल्यू को प्रिंट कराते रहो और टेम्प को आगे मूव करते रहो। सिंपल इज दैट, नथिंग एल्स। एक टाइम आएगा कि टेम्परेरी आपका इधर पहुंच जाएगा और ये लूप ब्रेक कर जाएगा और एट दैट टाइम अगर आप अपने कंसोल पे देखोगे तो ये 5, 10, 15, 20, 25 प्रिंट हो गए होंगे। दिस वॉज आवर रिवर्सल। इसको हमने काफ़ी टाइम लगाया है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो पहला एल्गोरिथम था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं कि हमने इंसर्शन कैसे करनी है, ठीक है, हम वो देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर चीज़ ये है कि मैं इधर ही आऊँगा, 0, ओके, जस्ट सिंगल सेकेंड, ओके 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 एंड ओके, ठीक है यार, सॉरी बट हमने इसको रिमूव नहीं करना था। ओके, बेस्ट। और हम क्या करते हैं, जो हमने टेम्परेरी ये बनाया है इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये तो एक लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसकी आपको बड़ी अच्छे से समझ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट आई है, एक ज़रूरत आई है कि सर एक न्यू नोड बनाओ, एक लिंक लिस्ट ये बनी हुई है, ये छोड़ दो कैसे बनती है, इसको मैं कोड में देख लेंगे बाद में। अभी उन्होंने क्या कहा है, एक न्यू नोड सिस्टम के अंदर ऐड करो, लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करो, सॉरी, एक न्यू नोड बनाओ। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे सर? आप सबसे पहले तो नोड बनाओगे ना, कनेक्शन को भी छोड़ दो, सबसे पहले तो नोड बनाओगे। नोड बनाने के बाद ये जो ऊपर वाली दुनिया ये अलग है, ये अलग नोड है। आप नोड बनाओगे सबसे पहले, आप क्या करोगे, आप इसकी पार्टीशनिंग भी करोगे, ठीक है, आप इसके अंदर डाटा भी स्टोर कराओगे और आप इसके अंदर नेक्स्ट का जो पॉइंटर है वो भी नल ही होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपने एक नोड बना ली है और आपने कुछ नहीं किया। अब आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, आपको रिक्वायरमेंट ये मिली है कि आपने इसको फर्स्ट पे इंसर्ट करना है कि लाइक अगर हेड ये है ना तो हेड इसको बना दो, अब अगर हेड ये है तो हेड इसको बना दो, अगर हेड ये है तो हेड इसको बना दो। सबसे पहला काम आपने नोड बनानी है। ओए उसके बगैर तो कुछ नहीं है ना, नोड तो बनानी पड़ेगी। सॉरी, नोड तो आपको बनानी पड़ेगी, नोड को तो स्टोर कराना है। तो क्या किया हमने नोड को बना लिया, हमने ये नोड बना ली। नोड बनाने के बाद फिर क्या करना है, मैं ये कहता हूँ, गौर से मेरी बात सुननी है फिर समझ आएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी न्यू नोड मैंने बनाई है ना, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो जी इसको पॉइंट करा दो, हेड को। नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को कर दो, और जो हेड है ना, हेड को हमने कहीं ना कहीं मेंटेन तो करके रखना है, कहीं ना कहीं तो रखेंगे। उस हेड को उठाओ और उसको पहली नोड पे ले आओ जो हमने अभी बनाई है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी नोड इंसर्ट होगी। अगेन फिर समझते हैं इस बात को, आपकी एक नोड ये है, आपकी एक नोड ये है, आपकी एक नोड ये है, ये आपकी 3 नोड्स बनी हुई हैं,
आपको किसी ने कह दिया कि ये जो आपकी सबसे पहली वाली नोड थी इसको हम हेड भी कहेंगे। अब आपको किसी ने कह दिया, आपको किसी ने कह दिया कि एक और नोड बनाओ, एक और नोड बनाओ, तो अब आपने क्या करना है, एक नोड बनानी है। सबसे पहला काम एक नोड बना लो, उसके कनेक्शन को छोड़ दो, नोड तो बनानी है ना सिस्टम के अंदर, एक नोड आपने बना लेनी है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दो, जो करना है कर लो। आप नेक्स्ट ये करो, सिंपल इज दिस, आपने जो नई नोड बनाई है ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट करा दो हेड को। उसके बाद आप क्या करो, हेड का जो रेफरेंस आपने मेंटेन किया हुआ है इसको उठाओ और इसको इस नोड के ऊपर रख दो। हेड चेंज हो गया तो आगे तो सारे कनेक्शन थे, हमने बनाए नहीं है, अलग बात है, लेकिन आपकी एक लिंक लिस्ट बन गई। सिंपल इज दैट। इसका कोड देख लेते हैं, ओके, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इंसर्ट फर्स्ट एक फंक्शन है जो अपने अंदर एक वैल्यू लेता है। अब वैल्यू क्यों लेता है कि आपने जो नई नोड बनानी है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो नया हेड बनाना है उसके अंदर क्या स्टोर करना है। मैंने उसे कह दिया कि मैंने 20 स्टोर करना है, तो हम इधर लिख लेते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में कि मैंने इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन को कॉल की है और मैंने उससे क्या है कि मुझे आपके अंदर ना 200 स्टोर कराना है और मुझे ये जो 200 वाली नोड है ये हेड चाहिए प्रीवियस लिंक लिस्ट की, मैंने ये कह दिया। ओके, सबसे पहले कोड की पहली लाइन पढ़ो, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू। ये नोड छोटा है तो बेसिकली इट इज अ वेरिएबल या नेम कह सकते हैं, ये सेम चीज नहीं है नोड वाली। नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये नोड कौन सी है, ये नोड कौन सी है, ये वाली नोड ये क्लास है। ये जो छोटी नोड है ये जस्ट हम एक टेम्परेरी चीज बना रहे हैं जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। ये लाइन से पता क्या होगा, सिर्फ इतनी लाइन से आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसी नोड बनेगी, उसके अंदर 200 वैल्यू स्टोर होगी, उसका नेक्स्ट नल ही होगा अभी क्योंकि हमने नेक्स्ट को सेट नहीं किया, और इसका जो रेफरेंस होगा ना ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी, वो इस नोड के अंदर आ जाएगा। मतलब कि इस नोड को बाय दिस वर्ड नोड हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम बात हम क्या, जो मैं इधर कर रहा था कि जो नोड का नेक्स्ट है वो अपने हेड कर देना है कि इस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है जो अभी खाली पड़ा हुआ है, जो अभी खाली पड़ा हुआ है उसको आप कर दो हेड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला पुराना हेड था और अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी आपका हेड इधर है लेकिन हेड तो अब ये होना चाहिए ना क्योंकि ये पीछे आ गई है, तो आपने क्या कर देना है, हेड इज इक्वल टू नोड जो आपने इधर बनाई है। तो दिस इज सिंपली योर इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन। सिंपल इज दैट, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये आपका था इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन। अभी हम एक और बात कर लेते हैं कि लास्ट पे कैसे इंसर्ट करना है। सही है, एक चीज और थी, एक लाइन थी जो मैंने इधर से डिलीट कर दी थी कि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं उस लाइन पे दोबारा आता हूँ। वो लाइन थी सर सिंपली ये, इफ टेल डबल इक्वल टू नल, अगर मेरी टेल नल है तो टेल को भी हेड कर दो। चलो इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक नोड है, 2 नोड 3 नोड, और आपकी ऐसे सिस्टम के अंदर काफ़ी नोड्स बनी हुई हैं, ये आपस में कनेक्टेड है लीनियर फंक्शन में, जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपका हेड है, ये आपकी टेल है। सिंपल इज डैट। आपने न्यू नोड बनानी है, इसी फंक्शन को देखो, एक न्यू नोड बना दी सबसे पहले सिस्टम ने, ये न्यू नोड बन गई, इसके अंदर ये वाली वैल्यू भी स्टोर होगी जो इधर आई थी। फिर मैंने ये कहा कि नोड के नेक्स्ट को हेड कर दो, इस नोड के नेक्स्ट को हेड कर दो। उसके बाद मैंने ये कहा हेड इज इक्वल टू नोड कर दो, कि ये जो हेड है ये आप इधर ले आओ। ठीक है, ये हेड आ गया आपका, ये आपका हेड आ गया। अब अगली एक चीज है कि अगर मेरी टेल नल है तो टेल को भी हेड कर दो, लेकिन टेल तो एंड पे है ना, टेल तो नल नहीं है। टेल तो नल तब हो ना जब टेल के अंदर कोई वैल्यू ना हो,
टेल के अंदर पहले ही एक नोड है तो ये लाइन रन नहीं करेगी और टेल आपका हेड नहीं होगा। सिंपल इज डैट। टेल के अंदर तो पहली वैल्यू है, लेकिन अभी इधर दूसरा सिनेरियो आ गया। फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट अभी है ही नहीं, ये खाली जगह पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब अगर आप पहले फंक्शन को कॉल करोगे कि मुझे इसमें इंसर्ट फर्स्ट करना है, उसने कहना जी पहले तो आप एक नोड बना दो जिसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर है। फॉर एग्जांपल एक नोड बनेगी, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। ओके, फिर उसने ये कह दिया कि नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड कर दो। हेड तो है ही नहीं, नोड तो लिंक लिस्ट तो अभी बनी है ना। अब आप कहोगे कि हेड तो है ही नहीं, तो कुछ भी ना करो। अगर हेड क्या है, हेड नल है ना। अगर हेड नहीं है तो हेड नल है, तो इस नोड का नेक्स्ट भी हेड होगा, तो मतलब इस नोड का जो नेक्स्ट है वो भी नल हो जाएगा। इस नोड का जो नेक्स्ट है वो भी नल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये आगे कहीं किसी को पॉइंट कर रहा है, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर उसने कहा है जी हेड इज इक्वल टू नोड। अब उसने कह दिया कि पहले तो हेड नल था ना, अब क्या करो, हेड इज इक्वल टू नोड कर दो, आपका हेड ये नोड बन गई। अब उसने कहा इफ टेल इज इक्वल डबल इक्वल टू नल, क्या टेल नल है? जी सर बिल्कुल है, टेल तो सिस्टम के अंदर है ही नहीं, कहाँ है टेल? तो फिर उसने कहा है कि अपनी जो टेल है ना वो हेड के बराबर कर दो, मतलब ये हेड के साथ ही आपकी टेल आ जाएगी। अभी पॉइंट सारे क्लियर होंगे, वेट अ सेकंड। ये सर जब आप एक ऐसे फंक्शन में, ऐसे लिंक लिस्ट में आप कोई चीज़ इंसर्ट करते हो जो अभी खाली हो, तो ये सिचुएशन होती है कि आपकी पहली नोड हेड होती है, पहली नोड टेल होती है, उधर से स्टार्ट हो रही है, उधर से ख़त्म हो रही है, और उसका नेक्स्ट नल है। अब आना ज़रा मेन पॉइंट पे, अब समझ आएगी। अब वो दोबारा कहता है कि इस फंक्शन के ज़रिए मुझे 20 इंसर्ट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 20 की नोड बनाओगे, उसके अंदर 20 स्टोर कराओगे। अगली चीज़ क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़ ये करोगे, नोड का नेक्स्ट कर दोगे हेड को, मतलब इस नोड का नेक्स्ट कर दोगे हेड को, जो अभी मौजूदा हेड है ये। यार ओके ओके ओके, ये बस समझ लो एरो लगा है, ठीक है, जैसे भी लगा है। हेड इज इक्वल टू नोड कर दोगे कि ये जो हेड इधर पड़ा हुआ है उसको नोड कर दो। अगेन पॉइंट, मैं टेल को मूव नहीं कर रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि मेरा जो हेड है ना उसको ये न्यू नोड कर दो। हेड इज इक्वल टू नोड, हेड इज इक्वल टू नोड, तो मेरा जो हेड है वो मेरा इधर आ जाएगा। सिंपल इज दिस, मेरा हेड इधर आ जाएगा। अब क्या देखना है, क्या टेल नल है? टेल नल नहीं है सर, टेल एक प्रॉपर वैल्यू है, तो टेल मेरी इधर ही रहेगी। सिंपल इज दिस। इस कॉन्सेप्ट से हम अपनी टेल भी उसे रख रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, टेल को भी मैनेज कर रहे हैं बेसिकली। एट द एंड ऑफ द डे जब आप हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज को फर्स्ट पे इंसर्ट कर दोगे, आपकी जो टेल होगी वो आखिरी नोड होगी। सिंपल इज डैट, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और नोड बनेगी, इसको आप ड्राई रन करके देखना, ठीक है, ड्रॉ पैड लेना, उसके ऊपर करके देखना, आपको समझ आ जाएगी। सिंपल इज दिस। अब एक और हम फंक्शन देखते हैं कि इंसर्शन एट लास्ट कैसे करनी है। सर ये तो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, इंसर्ट लास्ट एक फंक्शन ले लिया, नाम उसका इंसर्ट लास्ट है, अपने अंदर एक वैल्यू ले रहा है, ठीक है। हम अब देखो, जस्ट इमेजिन के दिस इज योर लिंक लिस्ट जो एक बनी हुई है, ये हेड है, ये टेल, और आपस में ये फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंटर के साथ कनेक्टेड है। मुझे किसी ने ये कह दिया कि टेल के आगे कुछ ऐड करो, लास्ट पे कुछ ऐड करो। सर सबसे पहली चीज़, सबसे पहली लाइन जब इंसर्ट आ गई तो आपने नोड तो बनानी है ना, इंसर्ट का मतलब है नोड बनानी है, तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर नोड बना लो। ये नोड बन गई, इसके अंदर फॉर एग्जांपल उसने वैल्यू कह दी कि 70 स्टोर करानी है, 70 की एक मैंने नोड बना ली। फिर उसने ये कह दिया अगर मेरी टेल नल है। ये क्या बात हुई सर, अगर तो आपकी टेल नल है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है, आपकी लिंक लिस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर तो आपकी टेल नल है, सिंपल इज दैट, अगर तो आपकी टेल नल है ना, आप क्या करो, जो हमने पहले फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्ट फर्स्ट, उसको कॉल कर दो, उसके अंदर वैल्यू पास कर दो और फंक्शन रिटर्न कर दो, आपकी बात खत्म। वो कह रहा है कि इंसर्ट लास्ट करो, लेकिन फिर वो ऐसी मुझे लिंक लिस्ट दे रहा है जिसके अंदर कोई नोड ही नहीं है, तो इंसर्ट फर्स्ट करूं लास्ट करूं एक ही मसला है।
एक ही काम है। अभी लिंक लिस्ट खाली है ना मेरी, तो जब मेरी लिंक लिस्ट ही खाली है तो उसके मैं फर्स्ट में करूँ इंसर्ट, लास्ट में इंसर्ट करूँ, एक ही बात है। एट द एंड ऑफ द डे नोड तो एक ही इंसर्ट होनी है। लेकिन अगर टेल नल नहीं है, इस बात का क्या मतलब है कि लिंक लिस्ट में कम से कम एक नोड तो एंटर्ड है। सेम सिचुएशन, टेल नल नहीं है, टेल इज प्रॉपर नोड। टेल एक नोड है, टेल एक नोड को पॉइंट कर रही है। तो उधर मैं सिंपल ये कह दूंगा टेल का नेक्स्ट नोड को कर दो। ये जो टेल है ना, इसका नेक्स्ट इस नोड को कर दो। और फिर मैंने क्या कहा जी, टेल इज इक्वल टू नोड। ये जो टेल है, टेल को आप इधर ले आओ, दैट्स ऑल। इंसर्शन एट लास्ट भी होगी। ड्राई रन करो, कॉपी पेंसिल पे करके देखो, फिर ही समझ आएगी। अभी योर होमवर्क इज दिस, आपको मैंने इंसर्ट फर्स्ट का बता दिया है, इंसर्ट लास्ट का बता दिया है, इंसर्ट एट अ गिवन लोकेशन वो आपने खुद करना है। उसके अंदर कोई साइंस नहीं है, उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट यूज कौन से होंगे। सबसे पहले आप हैंडल करो कि आपको जो इंडेक्स दिया गया है वो क्या साइज से बड़ा तो नहीं है। अब लिंक लिस्ट का साइज हो जी 10 और वो कहे जी 50th पोजीशन पे इंसर्ट कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगर साइज 0 है लिंक लिस्ट का तो इंसर्ट फर्स्ट करना है, जैसे ऊपर हमने हैंडल किया है सिचुएशन को ग्रेसफुली इधर। और अगर उसने एक ऐसा इंडेक्स दे दिया है, अगर उसने एक ऐसा इंडेक्स दे दिया है जो पहला इंडेक्स है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर दो। अगर उसने ऐसा इंडेक्स दे दिया है जो लास्ट इंडेक्स है, फिर आप इस फंक्शन को कॉल कर दो। और अगर कोई उसने ऐसा इंडेक्स दिया है जो दरमियान में है, सही है, जो मिडल में है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी है, उसका आपने लॉजिक लिखना है। और उसमें जो आपका ट्रावर्सल वाला लॉजिक है मेनली वही यूज़ होगा, और कुछ नहीं यूज़ होगा। सिंपल इंसर्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, ट्रावर्सल आपका कंप्लीट हो गया। इन दोनों को यूटिलाइज करते आपने इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स का फंक्शन लिखना है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास चीज़ आ जाती है सिंपली डिलीशन। ओके, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द डिलीशन हम सर्चिंग को देखते हैं कि सर हमने एक नोड को सर्च कैसे करना है। हमने एक नोड को सर्च कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए सर आपने कुछ नहीं करना, आपने ट्रावर्सल वाला लॉजिक ही यूज़ करना है। उसी से आप एक लिंक लिस्ट को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई है जी कि ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है बड़ी सी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्टोर हैं। वो आपको ये कहता है कि जी मुझे बताओ इस नोड के अंदर क्या 30 प्रेजेंट है। वो चीज़ का हम लॉजिक देखेंगे। ओके, हमने ये देखना है क्या इसके अंदर 30 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे, अगर है तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। सिंपल इज दिस। तो कैसे करना है, कोड लिख लेते हैं खुद ही जल्दी जल्दी। क्या करेंगे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए साथ साथ एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन बूलियन रिटर्न करेगा। पब्लिक फंक्शन डाल लेते हैं जावा वालों के लिए, एक बूलियन वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सर्च उस फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हमने इंट वैल्यू देखना है कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर वही काम, हेड को लूज नहीं करना, नोड टेम्प लो इज इक्वल टू हेड। इधर फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने हेड भी दिया हुआ है, अपना टेम्प ले जाओ हेड पे, ठीक है। क्यों लेके जाना है अब आपको मेरे से अच्छे से पता है। इधर चेक करो, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। अगर टेम्प नल के इक्वल नहीं है तो क्या करो, आपको पता है पहली चीज तो ये है कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहो कि वो आगे आगे मूव करता रहे। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो, आप ये लिखो इफ टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज इधर कर दो रिटर्न फॉल्स।
इस फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। क्या किया है, सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हम हेड ले रहे हैं। हेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हेड हमारे पास एक सिंगल रेफरेंस है जिसके साथ हमने मूव करना है लिंक लिस्ट के अंदर, और हमें इंट वैल्यू मिली है कि क्या कोई ऐसी नोड प्रेजेंट है जिसके अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट है, क्या लिंक लिस्ट के अंदर एक ऐसी नोड है जिसके अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड कर देंगे, सिंपल इज डैट। और हम कहेंगे जब तक मेरा टेम्प नल के बराबर नहीं होता, तो देखो कि जो टेम्प का डाटा है अगर तो वो बराबर है वैल्यू के, इट मीन्स कि हमें आंसर मिल गया है, ऑन द स्पॉट रिटर्न ट्रू कर दो। और आपको पता है अगर फंक्शन में कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आपका फंक्शन ख़त्म, आपका फंक्शन वापस चला जाता है, आपकी जो फंक्शन कॉल है एंड हो जाती है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कभी ये कंडीशन वैलिड होती नहीं है, इफ कंडीशन है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर कभी ये ट्रू नहीं होती तो सारी नोड्स एक एक दफ़ा विजिट होंगी, ट्रू नहीं होंगी, सर एट द एंड आपका ये लूप ब्रेक करेगा क्योंकि आपने ट्रावर्सल पढ़ ली है, और एट द एंड रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ये आपका सर्च का भी ख़त्म, सिंपल इज दिस। जैसी सर्च होगी, अब आपको चीज़ सर्च करनी आ गई, अब आपको ये पता करना आ गया कि मैंने एक वैल्यू को, एक नोड को कैसे ढूंढना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो आप अपडेशन भी कर सकते हो। अपडेशन में क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कोड लिखूं, मैं आपको ये कह दूं कि एक नोड है उसकी वैल्यू 20 है, मैं चाहता हूं उसकी वैल्यू, एक मैं और वैल्यू दे रहा हूं वो हो जाए। फॉर एग्जांपल इधर मैंने दे दी 20 कि मतलब ऐसी नोड फाइंड करो जिसकी वैल्यू 20 है, फिर मैंने अगली वैल्यू दे दी कि उसकी जगह वो प्लेस कर दो वैल्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो 30 है। तो आप क्या करोगे, इफ़ टेम्प डॉट डाटा डबल इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि आपको वो नोड मिल गई है जिसकी आपको वैल्यू दी गई थी, किसको फाइंड करो, उसके बाद क्या करो, सिंपल 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 क्या करो, आप लिख दो टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल्यू डॉट नेक्स्ट। डाटा अपडेट हो गया उस नोड का, और फिर इधर से रिटर्न कर दो, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा वो मिल गई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन एंड, आपकी अपडेशन भी होगी। सर लिंक लिस्ट इज दिस, लेकिन उसमें रूल क्या है, आपको विजुलाइज करना पड़ता है, आपको डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। जस्ट लाइक ये एक्सेल ड्रॉ एक है, आप इसको यूटिलाइज करो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, नहीं तो आई रिकमेंड यू प्लीज़ 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 DSA करने बैठे हो, हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठो, सिंपल इज दिस गोल्डन रूल। सर ट्रावर्सल हो गया, इंसर्शन होगी, सर्च होगी, अपडेशन होगी, डिलीशन रह गई है, डिलीशन रह गई बस। डिलीशन देखते हैं हम डिलीशन कैसे करनी है। डिलीशन पहले समझ लेते हैं क्या, दिस 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 एंड दिस। सर ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, सिंपल इज डैट, सिंपल इज डैट, एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हेड पॉइंटर, this is your टेल पॉइंटर, ये लिंक लिस्ट बनी हुई है। सर वो हमें सिंपल सी बात कर रहा है, वो कहता है सर मुझे लिंक लिस्ट में डिलीशन करनी है, हमने कहा जी ओके कर देते हैं डिलीशन, कोई मसला नहीं है। कहाँ से करनी है, वो कहते हैं मुझे ये स्टार्टिंग से डिलीशन करनी है, मुझे हेड नहीं पसंद, मुझे हेड अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, मैं चाहता हूँ ये हेड ख़त्म हो जाए। हमने कहा नो प्रॉब्लम, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। हम एक वन लाइन, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो मसला है ये वन लाइन ऑफ कोड से मैं टैकल करूँगा, फिर अंडर वन लाइन मैं हेड को डिलीट करूँगा। कैसे करना है सर, आ जाए। फंक्शन तो आप लिखेंगे, फंक्शन लिखो पब्लिक void delete first, फंक्शन तो आप लिखोगे, लिख लिया। इसको हमें कोई पैरामीटर चाहिए नहीं क्योंकि हमने बस फर्स्ट को रिमूव करना है, ये आपकी फंक्शन की बॉडी है। अब कोई एक ऐसी लाइन लिखनी है, एक ऐसी मैजिकल लाइन लिखनी है कि हेड रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर इस हेड के अंदर वैल्यू थी 22 लिख लो, इसके अंदर थी 3, इसके अंदर थी 4, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि मेरी लिंक लिस्ट
इतनी रह जाए बस, 3 और 4 आए, ये 2 रिमूव हो जाए। सर कैसे करेंगे? सर 1 लाइन लिखनी है सर, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, दैट्स ऑल। मैंने आपको कहा था हेड मूव नहीं कराना, लेकिन सर अब तो हमें हेड चाहिए ही नहीं ना ये वाला। तो मैं क्या कहूँगा कि जो हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस हेड को ही आगे मूव कर दो। ये जाए बाहर में हमारी तरफ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। C++ में वो हमें इसे डिलीट करना पड़ता है, हम जावा में गार्बेज कलेक्टर विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है, वो खुद ही उस नोड को डिलीट कर देगा। दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल सर। डिलीशन होगी सर, डिलीशन होगी, सिंपल इज दिस। लेकिन एक बात है, अगर ये डिलीशन के बाद हो सकता है, अभी तो था ना 2-3 नोड्स प्रेजेंट थी, अभी तो चलो एग्जाम्पल ये एक सिंगल नोड है, ये आगे किसको पॉइंट करेगी? नल को। क्योंकि भाई ये सिंगल नोड है। फॉर एग्जाम्पल अब यही मेरा हेड है, यही मेरा टेल है, मुझे कहा गया है जी कि डिलीट एट फर्स्ट करो, हेड को डिलीट करो। मैं क्या करूँगा? हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड मेरा इधर से उठेगा, अपने नेक्स्ट में चला जाएगा। हेड के नेक्स्ट में क्या है? नल है, तो इट मीन्स हेड डिलीट हो गया। सिंपल लिंक लिस्ट ही खत्म हो गई। सर अब लिंक लिस्ट तो खत्म हो गई है, टेल आपकी इधर क्यों है? टेल भी खत्म होनी चाहिए। तो बस आपने 1 लाइन ऑफ कोड और लिखना है, वो ये है कि अगर हेड को आगे मूव कराने से मेरा हेड नल हो जाता है, तो सर टेल को भी नल कर दो। हेड तभी नल होगा जब वो लास्ट एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट में, जब एक एलिमेंट पड़ा होगा ना लिंक लिस्ट में, जब एक एलिमेंट पड़ा हुआ होगा लिंक लिस्ट में और आप उसमें डिलीट फर्स्ट करोगे, हेड तभी नल होगा अगर वो लास्ट एलिमेंट होगा। तो अगर वो लास्ट एलिमेंट है सर, टेल को भी नल करो। सिंपल डिलीशन एट फर्स्ट होगी सर आपकी, डिलीशन एट फर्स्ट होगी सर आपकी। आ जाओ नेक्स्ट। अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, दैट्स ऑल। It is pointing to null, last node है ना, it is pointing to this, it is pointing to this is your head and this is your tail। ओके उन्होंने हमें सिंपली एक बात कही है, वो बात सिर्फ सर इतनी सी है कि जो मेरी टेल है ना, या टेल को छोड़ दो। वो ये कहते हैं जी कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो। ओके तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि हमने अपनी लास्ट नोड को डिलीट करना है। सर ये मैंने एक लिंक लिस्ट आपके लिए बना दी है, 3 नोड्स हैं, आखिरी नोड नल को पॉइंट कर रही है, पहली नोड हेड है, आखिरी नोड टेल है। हमने क्या करना है? आखिरी नोड को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम सर अब वो वाला काम नहीं कर सकते जो हमने हेड के साथ किया था। हेड के साथ क्या किया था? हेड के साथ हमने ये किया था, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया था। टेल को हमने पीछे मूव कराना है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे टेल इज इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस कर देते हैं। सर वैलिड, बट प्रीवियस पॉइंटर नहीं है। तो अगर तो हमारे पास होती डबली लिंक लिस्ट तो ये पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं पॉसिबल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग देखते हैं। सिंपल, अगर आप ये कोड देख रहे हो ना, उसके बाद जो आपका प्रीवियस होमवर्क था इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स, वो तो क्लियर है। दिस इज द कोड। ओके, इजी हो गया कोड को समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। डिलीट लास्ट एक फंक्शन का नेम है, उसके ऊपर मैंने एक इफ कंडीशन रख दी है। अच्छा एक और चीज़ थी मैं जो बताना भूल गया था, जैसे जैसे आपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है ना, आप एक साइज़ का वेरिएबल भी बना के रख लो, उसे साइज़ प्लस प्लस करते रहो, और अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करो तो साइज़ माइनस माइनस करते रहो। इससे क्या होगा कि एवरी पॉइंट आपके पास एक डाटा होगा कि आपकी पूरी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स कितने हैं। तो इधर सर एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है, इफ़ साइज इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट है या उससे कम है, कम वाले छोड़ ही दो ना, एक एलिमेंट है तो डिलीट फर्स्ट को कॉल कर दो, इधर से रिटर्न कर दो।
इट मीन्स कि अगर डिलीट लास्ट को कॉल होती है और लिंक लिस्ट के अंदर एक या एक से कम एलिमेंट है, हमने डिलीट लास्ट को रन नहीं करना, हमने डिलीट फर्स्ट को कॉल करके रिटर्न कर देना। डिलीट फर्स्ट हमने अभी ऊपर बनाया है। ओके, फिर मैं टेल को पीछे नहीं लेके आ सकता सर, इसके लिए वीली मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे किसी तरीके कोई दिमाग चला के ना, मुझे जो नोड मैंने डिलीट करनी है, जो नोड भी मैंने डिलीट करनी है, जो नोड भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्ट नोड भी और दुनिया की कोई भी नोड, अगर मुझे वो डिलीट करनी है ना, मुझे उसकी एक पीछे जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये टेल को डिलीट करना है, मैं टेल पे खड़ा होकर कहूँ और आप मुझे कहे सफ़ी भाई हम टेल पे खड़े हैं, हम टेल को कैसे डिलीट करें? नॉट पॉसिबल। आपको टेल के पीछे रुकना पड़ेगा, क्योंकि सर टेल पे तो अभी भी हम प्रेजेंट है ना, हमारे पास टेल का रेफरेंस है। हमें क्या करना पड़ेगा, टेल के पीछे या ऐसे एलिमेंट जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसके पीछे रुकना पड़ेगा, वो है ये नोड। किसी तरीके से हम इस नोड पे पहुंचेंगे, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे, डोंट वरी। और फिर हम ये कह देंगे इसके नेक्स्ट में अगली नोड पड़ी हुई है ना, लेकिन हम इसके नेक्स्ट में सीधे नल को डाल देंगे। तो क्या होगा कि ये जो बीच की चीज़ है ना, ये ऐसे करके गायब हो जाएगी। अगेन सर अगेन, ये आपकी लिंक लिस्ट थी, मुझे किसी तरीके इस नोड पे पहुंचना है और फिर मुझे इसे नल की तरफ पॉइंट करा देना है। मुझे ये वाली जो बीच वाली चीज़ें हैं ख़त्म कर देनी है। ये ख़त्म होने से क्या होगा, ये हो जाएगा। तो मुझे किसी तरीके जो नोड डिलीट करानी है उसके पीछे पहुंचना है। कोड पे आ जाओ। नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, ट्रवर्स करना है, हेड की लोकेशन प्रिजर्व करनी है। नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड। फिर क्या कहेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन साइज -2। आप अगर इसको ड्राई रन करोगे ना तो ये लूप तब रुकेगा, टेम्परेरी वेरिएबल को हम आगे तो कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा टेम्परेरी इधर जाके रुकेगा। साइज -2 है ना और 1 से शुरू कराया है, टेम्परेरी इधर जाके रुकेगा। और हम यही तो चाहते थे कि हमारा जो टेम्परेरी है या हमारा जो रेफरेंस है वो जो नोड को हमने डिलीट करना है उससे पीछे रुके जाके। सर अगर तो हम उस नोड भी पहुंच गए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमें पीछे रुकना पड़ेगा। तो हम रुक गए। फिर हमने सिंपल चीज़ें कही हैं, हमने ये कहा है कि टेल इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेल इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, कि जो मेरी टेल है, टेल अभी तो ये नोड है ना, टेल ये नोड बना दो। गेटिंग माय पॉइंट? साइज -2 है अगर, तो आप इधर रुक जाओगे। आपने क्या सिंपली करना है कि अपनी टेल की लोकेशन को मूव करा देना है। फॉर एग्जांपल आपकी ये टेम्प है, ये टेल है, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। आपकी टेल इधर आ गई, जब आपकी टेल इधर आ गई आपने टेल के नेक्स्ट को नल पॉइंट करा दिया और आपने साइज -1 कर दिया, क्योंकि एक नोड बीच में से डिलीट भी हो गई। तो ये हो गया। फिर समझा देता हूँ, नोड 1, नोड 2, नोड 3, कोड इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है। आपने कोई तरीका लगा के, कोई दिमाग लगा के इस नोड पे पहुंचना है, फिर टेल बना देना है इस नोड को, और फिर इस नोड का जो नेक्स्ट है वो अभी ये नोड है ना, आपने उसको नल कर देना। जब आप नल करोगे ये नोड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल, दिस इज योर डिलीशन। क्या मुश्किल था इसमें? डिलीशन लास्ट होगी, डिलीशन फर्स्ट होगी, डिलीशन एट अ इंडेक्स भी अब आप खुद करोगे और इंसर्शन एट अ इंडेक्स भी आप खुद करोगे। वो ट्रवर्स के आप उसको यूटिलाइज करोगे, ट्रवर्स तो इधर भी यूटिलाइज हो गया है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। डेट वॉज इट। ट्रवर्सल कर लिया, इंसर्शन कर ली, डिलीशन कर ली, सर्च कर ली, अपडेशन कर ली। आपकी सिंगली लिंक लिस्ट के सारे मेथड्स हो गए हैं। अगर किसी की समझ नहीं आई वीडियो को रिपीट करके देखो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम किधर है। मुझे पता है प्रॉब्लम किधर है। आपने कॉपी पेंसिल पे हर एक नोड को 1 बाय 1 बना के नहीं देखा। अगर बनाया भी है तो बस नोड्स को सीधा सीधा बना दिया और माइंड के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हो। सर नहीं, नोट्स को बनाओ, साथ अपने वाइल लूप को रन करो, अपने
टेम्परेरी की वैल्यू को अपडेट करो, जब नल होती है उसको रोको, सारी चीज़ें पेपर पे करो. कोडिंग इज़ द लास्ट थिंग. That's all from my side. Thank you so much for watching this tutorial. Next we will move into the double English. सही है, उसके अंदर भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. वो भी यही चीज़ें होंगी, इंसर्शन डिलीशन, अपडेशन डिलीशन, सर्चिंग, और फिर हम सर्कुलर को भी एक्सप्लोर करेंगे. फिर एट द एंड हम इसके लीड कोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ऐसा ही नहीं है कि जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा के हल्का फुल्का कोड करा के बात करते. नो, यू आर वॉचिंग DSA बूट कैम्प विद सफ़ी. इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको लीड कोड की क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं, सारी चीज़ें आपको वो भी मिलेंगी. अगर आपने ये वीडियो से पहले इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली, आप वो चेक करो. ओके, वो वीडियो इज़ द मेन वीडियो. मैं लिंक भी उसका लगा देता हूँ. थैंक यू सो मच.